कांग्रेस का जवाब। नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। मैं अनुज कुमार हाजिर हूं आपके सामने आज का मुद्दा लेकर। कांग्रेस ने मंडी में प्रियंका गांधी की रैली में भाजपा के धुआंधार प्रचार का जवाब देने का आगाज कर दिया। मंडी में प्रियंका गांधी ने हिमाचल की भावनाओं को छूने की भरसक कोशिश की है। क्या इशारा है मंडी में कांग्रेस की इस रैली का? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। जी राजेश, कल भाजपा ने, जैसे आप एक तरह से देखिए, प्रचार का रिकॉर्ड बनाया था। आज बारी जो थी वो प्रियंका गांधी की थी। बिल्कुल। तो कैसे रहा उनका कार्यक्रम? पहले तो आप जरा ये बता दीजिए, उनके संबोधन के दौरान क्या मुख्य बातें रही, ये भी बताइएगा जरा। बिल्कुल सही है। देखिए, मंडी में प्रियंका गांधी की ये रैली थी। पड्डल ग्राउंड में, मंडी के पड्डल ग्राउंड में रैली हुई और जिस नगाड़ा बजा के, जिस तरह का आप ये देखिए कि रणसिंगा बजा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बीजेपी के लिए चुनावी आगाज किया था, उसी का जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री के गृह जिला मंडी से आज प्रियंका गांधी ने कांग्रेस की रैली के जरिए प्रचार का चुनावी शंखनाद एक तरह से कर दिया है। तो प्रियंका गांधी पहुंची मंडी जब उनकी रैली थी, क्योंकि उसके साथ साथ कुल्लू में उनका रोड शो था, लेकिन कुल्लू का रोड शो कैंसिल हो गया, तो मंडी पे ही आज पूरी तरह से फोकस उनका रहा। पूरे दिन का घटनाक्रम देखें तो 5 अहम बिंदु उनकी इस चुनावी रैली के सामने आते हैं। जी, पहली चीज कि उन्होंने अपनी दादी का जिस तरह से हिमाचल प्रदेश और देश के लिए योगदान है और उनकी अटैचमेंट हिमाचल प्रदेश के साथ जोड़ के एक तरह से भावनात्मक कार्ड इंदिरा गांधी बिल्कुल मंडी में खेलने की उन्होंने कोशिश एक तरह से की है और गहरा लगाव इंदिरा गांधी का हिमाचल से रहा है। उसी को अपने आप से उन्होंने कनेक्ट किया है कि वो भी हिमाचल की ही बेटी हैं। दूसरी तरफ कहें कि राज बदलने के लिए मंडी का ही उदाहरण प्रियंका गांधी ने मंडी की चुनावी जनसभा में दिया है। उन्होंने ये कहा कि मंडी की जनता ने एक वजीर का उदाहरण उन्होंने दिया जो बहुत ज्यादा लगान मंडी के लोगों से वसूलता था, फिर मंडी के लोगों ने उसके खिलाफ विद्रोह करके उसकी सत्ता बदल दी। उसी तरह का, उसी उदाहरण के माध्यम से उन्होंने लोगों को जगाने की कोशिश की कि इस सरकार को भी बदलने का वक्त आ गया है, शुरुआत मंडी से होगी। भूतनाथ मंदिर बाबा के दर्शन उन्होंने किए तो लोगों की भावनाओं को, धार्मिक भावनाओं को छूने की वहां कोशिश की है। बेरोजगारी को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार, दोनों सरकारों पे उन्होंने तीखे हमले यहां किए और कर्मचारियों को साधने की भरपूर कोशिश की, जिसके लिए बाकायदा एक ऐसे चेहरे को सामने लाया जिन्होंने अपने प्रदेश के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन की बहाली कर रखी है, यानी कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब को। तो कर्मचारी, आम जनता, युवा वर्ग, तमाम वर्गों को प्रियंका गांधी की इस रैली में आज उन्होंने अपने संबोधन से, भाषण से और प्रचार प्रसार से मिलकर उनको सभी को साधने की भरपूर कोशिश की है। खूबसूरत तरीके से बताया राजेश आपने, बिल्कुल ऐसा ही हुआ कुछ। और जरा नजर डाल लेते हैं इसी रैली जी। तैयारियां कैसी रही, पहले तो आप जरा ये बताइए, लोग कितने पहुंचे थे और साथ ही साथ ये जो आज प्रियंका गांधी की रैली हुई जी, आप क्या दूसरी थी? देखिए, ठोडो ग्राउंड में सोलन में पहले हो चुकी है। बिल्कुल। क्या लगता है, माहौल बना दिया उन्होंने? बिल्कुल सही है। देखिए, माहौल पूरी तरह से बनाया। और आज की रैली की जहां तक बात है तो इस रैली के लिए मंडी में लोग, जो कांग्रेस के समर्थक हैं, लोग हैं, आम जनता है, सुबह से पहुंचना शुरू हो गए थे। कोई दूर दराज के इलाकों से जो लोग आए हुए थे वो लोग रात को ही यहां पहुंचना उन्होंने शुरू कर दिया था। तो मंडी संसदीय क्षेत्र की बात करें, 13 विधानसभा हलकों के लोग यहां पहुंचे। अग्निहोत्री जी, सैकड़ों की तादाद समर्थकों की वहां देखी गई और जिस तरह का उत्साह उनमें नजर आया, गजब का उत्साह उनमें नजर आया। और जहां तक माहौल बनाने की बात है, पूरी कोशिश प्रियंका गांधी ने की है कि हिमाचल प्रदेश के 2022 के जो राज और ताज बदलने का नारा कांग्रेस ने दे रखा है, वो ऐसे ही प्रचार और प्रसार के जरिए पार्टी के जितने भी समर्थक हैं, जितने भी वोटर्स हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं, सभी को मोटिवेट किया जा सके, तो उनको आगे बढ़ने के लिए एक तरह से प्रोत्साहित किया जा सके। तो भरपूर कोशिश मंडी के इस मंच से एक तरह से उन्होंने पूरी महफिल कांग्रेस के पक्ष में लूटने की कोशिश की है। बिल्कुल राजेश, आपने सही कहा, पूरा माहौल भी कुछ ऐसा ही दिखा। अच्छा राजेश, आपने शुरुआत में बात की कि प्रियंका गांधी जब मंडी में उतरी हेलीकॉप्टर से, बिल्कुल, उसके तुरंत बाद वो सीधे बाबा भूतनाथ के मंदिर दर्शन करने के लिए गई। सही है। ये प्रक्रिया कैसे निपटी, ये जरा बताएं हमारे दर्शकों को। और साथ ही साथ प्रियंका गांधी के इस कदम के पीछे क्या आप संदेश समझते हैं? ऑब्वियसली इसका एक प्रॉपर पहले से प्लानिंग हुई होगी जी, और उसमें पूरे प्रदेश की कांग्रेस की भी सहमति रही होगी और वैसे भी। बिल्कुल, कैसे देखते हैं? बिल्कुल सही है। देखिए, जिस तरह से प्लानिंग पे पहले
उस पे आ जाते हैं। कांग्रेस की प्लानिंग है बीजेपी का जिस तरह का धुआंधार प्रचार है उसको काउंटर करने की। और पिछले दिनों आपने सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया में देखा होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ का एक फोटो हिमाचल की एक गदियाली ड्रेस में बहुत एक तरह से वायरल हो रहा था, चर्चित हो रहा था। जिस तरह से प्रधानमंत्री या बीजेपी उसको कैश करने की हिमाचल के चुनावों में कोशिश कर रहे थे, प्रधानमंत्री को हिमाचल से कनेक्ट करके देखा जा रहा था, उसी का जवाब देने के लिए उन्हीं के स्टाइल में आज आप ये देखिए कि प्रियंका गांधी मंडी पहुंची, सीधा बाबा भूतनाथ के मंदिर गई, आशीर्वाद इन चुनावों के लिए उन्होंने लिया। तो जनता की धार्मिक भावनाओं को छूने की उन्होंने भरपूर कोशिश की है। साथ ही साथ बीजेपी को एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देने की भरपूर कोशिश की है, क्योंकि कांग्रेस का सीधा मुकाबला बीजेपी से है और बीजेपी रिवाज बदलने के लिए निकली है तो कांग्रेस ताज बदलने के लिए निकली है। और राज और रिवाज दोनों के बीच को किस तरह से लोगों जो मतदाता आ रहे हैं उन मतदाताओं को कैसे भावनात्मक रूप से अपने साथ जोड़ा जाए, इसकी भरपूर कोशिश आज प्रियंका गांधी ने मंडी से की है। और हिमाचल वैसे भी शिव भूमि है, देव भूमि है, तो यहां के लोगों का कनेक्ट जिस तरह से धर्म को लेकर रहता है उसी को कैश करने की आज प्रियंका गांधी ने कोशिश की है। इसीलिए वो जिस तरह से आज मंदिर में पहुंची हैं, वो एक कांग्रेस के तमाम एक कार्यकर्ताओं को संदेश भी है कि जनता की भावनाओं से जुड़कर ही आप रिवाज बदल सकते हैं। भावनाओं से जुड़कर ही रिवाज बदल सकते हैं। और साथ में बड़ी बात राजेश ये भी है कि चुनावों का वक्त है जी, तो लड़ाई अगर प्रतीकों की है तो पीछे क्यों रहे। बिल्कुल। इसमें बड़ी बात ये भी रही कि प्रियंका गांधी खुद सारी पूजा सामग्री साथ लेके गई थी। ऐसा नहीं कि वो मंदिर पहुंची और वहां पे उनके लिए तैयारी करके रखी हुई थी कि आइए जी ये सामग्री है, नहीं ऐसा नहीं। बिल्कुल। राजेश, मुद्दों की अगर बात कर लें जी, प्रियंका गांधी की आज की रैली से ही जोड़ते हुए मैं ये बात करूंगा आपसे, और ये अंतिम प्रश्न है मेरा इस सेगमेंट में जी। देखिए, बहुत से मुद्दे बनाए ऐसे हैं इस समय चुनावों में तैर रहे हैं जो बड़े मुद्दे कहे जा सकते हैं। अब जैसे एक कर्मचारियों का मसला हो गया, सही, लेकिन एक बात है बेरोजगारों की भी। बिल्कुल सही, बहुत सारे बेरोजगार हैं हिमाचल में। आंकड़ा थोड़ा चौंकाने वाला है जिस तरह से हमारी कम जनसंख्या उसके लिहाज से जी। आज प्रियंका गांधी ने भी इशारा दिया कुछ कि इतनी नौकरियां तुरंत, बिल्कुल। कैसे देखते हैं आप ये बेरोजगारी के मसले को कांग्रेस कैसे डील करने जा रही है? बिल्कुल सही है। देखिए, कांग्रेस ने अभी तक हम देखें तो इन चुनावों में 3 बड़े महत्वपूर्ण मसले पकड़े हुए हैं अग्निहोत्री जी। पहला कर्मचारी, जिसमें चाहे एनपीएस है चाहे आउटसोर्स है। दूसरा जो मुद्दा है वो बेरोजगारी, और तीसरा मुद्दा है महंगाई, जहां गैस सिलेंडर से लेकर तमाम तरह की महंगाई, रोजमर्रा की चीजों को कांग्रेस एक तरह से सामने लाने की कोशिश कर रही है। 2014 से लेकर 22 तक के जो चला है, कंपैरिजन दोनों के दामों में किया जा रहा है। आज जिस तरह से प्रियंका गांधी पहुंची, 2 तरह की चीजें, एक तो कर्मचारियों को एनपीएस की जो 10 गारंटियां कांग्रेस ने दे रखी हैं वो उन्होंने मंच से गिनाई, जिसमें कर्मचारी हैं, कर्मचारियों के लिए एनपीएस की को खत्म करके ओपीएस की बहाली का ऐलान कर रखा है। 15 लाख के करीब वोट बैंक हिमाचल प्रदेश में है। बेरोजगारों को लेकर उन्होंने कहा कि हर साल कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में 1 लाख युवाओं को रोजगार देगी, यानी कि 5 साल का आंकड़ा देखें तो 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य कांग्रेस ने डिसाइड कर रखा है। तो इस तरह से उन्होंने बेरोजगारों को साधने की कोशिश की। अगर प्रदेश में देखें रजिस्टर्ड बेरोजगारों की हम बात करें, 9 लाख बेरोजगार प्रदेश में है। जो आप ये देखिए कि रोजगार केंद्रों में जिनके नाम दर्ज हैं, बाकी जो अनरजिस्टर्ड है या ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं वो अलग से है। लेकिन इसमें जिस तरह से युवाओं को या इन युवाओं को साधने की कोशिश की है, ये एक तरह से कांग्रेस के लिए किसी वोट बैंक से कम नहीं है। 15 लाख कर्मचारी हैं, उनके परिवार हैं, 10 लाख बेरोजगार हैं, आगे उनके परिवार हैं, उनको जोड़ने, और महंगाई या आम जनता, और आम जनता भी सबसे ज्यादा मार जिस तरह से महिलाओं के लिए है, उनको घर संभालने के लिए, बजट मैनेज करने के लिए, वो थोड़ा सा अगर हम देखें तो करीब करीब ये 35 लाख यानी कि हिमाचल प्रदेश की आधी जनता को एक तरह से अपने पक्ष में करने की कांग्रेस ये कोशिश कर रही है। इसी रैली के माध्यम से ये सारी चीजें की जा रही है अग्निहोत्री जी। बिल्कुल सही है। और राजेश, आपने ओपीएस की भी चर्चा की, तो भूपेश बघेल साहब जहां खड़े होंगे वहां ओपीएस पे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हिमाचल में। सही है, क्योंकि वो पहले ही लागू कर चुके हैं अपने प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में।